नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 27 देखने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट का। इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बात करता है कि यदि धारा 25 के तहत जो सेक्शन 25 है, इसके लिए आपको 25 सेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, यदि आपको नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो जो 25 है उसके तहत क्या किया गया है कि आरसीए के पास भाड़ा जो है जमा कर दिया जाता है। कौन जमा करता है? तो जो किराएदार रहता है वो जमा कर देता है। तो उस जो जमा किया गया हुआ पैसा है, जो निधि है, उसको क्या कर लेता है, जो मकान मालिक है, भूस्वामी, उसको प्राप्त कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो उसके सिर्फ स्वीकार मात्र से जो 25 के तहत जमा किया गया है आरसीए के पास और उस भाड़े को भूस्वामी द्वारा स्वीकार कर लिया है, तो सिर्फ उस स्वीकार करने मात्र से ये नहीं समझा जाएगा कि यदि कोई और बकाया किराया है या और कोई बात आप जो कह रहे हैं वो सही होगी। जैसे कि आपको किराएदार को 4,000 रुपये देने थे, उसने सिर्फ 2,000 रुपये निक्षिप्त किए आरसीए के पास और 2,000 रुपये क्या कर लिए, भूस्वामी ने भी प्राप्त कर लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2,000 रुपये आपके पास और बकाया है वो आप देने के लिए लाइबल नहीं होंगे। सिर्फ इसमें फर्स्ट में यही बात करता है। अब दूसरा ये बताता है, जो दूसरा क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि निक्षिप्त किया गया कोई भाड़ा, जो भाड़ा है वो दिया गया है और उसको जो भूस्वामी है उसे प्राप्त नहीं करता है, तो यदि ऐसा कोई भाड़ा है, निक्षिप्त किया गया कोई भाड़ा जो भूस्वामी द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा या उन व्यक्तियों द्वारा जो ऐसा भाड़ा प्राप्त करने के लिए हकदार हो, प्रत्याहृत न किया गया हो, भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किए आदेश द्वारा सरकार को संप्रत हो जाएगा यदि वह निक्षेप की सूचना के भेजे जाने की तारीख से 5 वर्ष का अवसान हो जाने के पूर्व प्रत्याहृत न किया गया। इसमें यह है कि आरसीए ने क्या किया है, आरसीए ने सूचना दे दी है कि मेरे पास पैसा आ गया है। ठीक है, आरसीए सूचना देता है कि भू अभिधारी द्वारा मतलब किराएदार द्वारा मुझे जो पैसा है वो दे दिया है। और ऐसी सूचना किसको दे दी है, यदि कोई स्वामी है उसके, तो उन स्वामियों को ऐसी सूचना दे दी है। अब वो स्वामी क्या करते हैं कि वह आकर पैसा नहीं लेते। कहाँ से? आरसीए के पास से ऐसा पैसा नहीं लेते। और ऐसा पैसा नहीं लेते कब तक नहीं लेते? 5 साल तक नहीं लेते। तो भूस्वामी के नाते जो भी व्यक्ति है वह आरसीए के पास से ऐसा निक्षिप्त हुआ भाड़ा प्राप्त नहीं करता है, तो 5 साल के बाद आरसीए के कहने पर वह जो भाड़ा है जो उसके पास है आरसीए के पास, वह कहाँ चला जाएगा? वह सरकार के पास चला जाएगा। इसमें तीसरी बात ये की गई है कि संपहरण या आदेश करने के पूर्व भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी भूस्वामी या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जो निक्षिप्त भाड़ा प्राप्त करने के लिए हकदार हो, रसीदी रजिस्ट्री के डाक द्वारा सूचना। अब जो सूचना है वो कैसे भेजी जाएगी, तो इसमें ये बताया गया है कि रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना ऐसे भूस्वामी या व्यक्ति या व्यक्तियों के अंतिम ज्ञात पते पर, यदि मतलब व्यक्ति मिल जाता है तो रजिस्ट्री डाक द्वारा उनके पास ऐसी सूचना भेज दी जाएगी कि मेरे पास पैसा है, आप इसे ले लीजिए। परंतु अगर वह पता ही नहीं है, पता आरसीए को, तो फिर वो क्या करेगा, वो ऐसे किसी स्थान पर चिपका देगा, सूचना को चिपका देगा जहां पर उसे अंतिम बार देखा गया था, अंतिम ज्ञात पते पर देगा। और उस सूचना को अंतिम जो ज्ञात पता है मतलब अंतिम बार जो उसका जो पता है, जो उसके जो एड्रेस का पता है, तो उस वाली जो अंतिम वाला है, लास्ट वाला, वहां पर देगा और उस सूचना को अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा। आरसीए क्या करेगा, उस सूचना को अपने कार्यालय में भी प्रकाशित करेगा और यदि भाड़े की रकम 100 रुपये से अधिक है तो उस सूचना को किसी स्थानीय समाचार में भी प्रकाशित करेगा। फिर से देखते हैं, फर्स्ट क्लॉज ये कहता है कि यदि धारा 25 के तहत भूस्वामी द्वारा जो अभिधारी ने यदि कोई निक्षिप्त भाड़ा किया है आरसीए के पास, भूस्वामी द्वारा उसको अभिप्राप्त कर लिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि जो अभिधारी है वह सारे दायित्वों से उन्मुक्त हो गया है। ये फर्स्ट बात करता है। अब सेकंड ये बताता है कि यदि सूचना दे दी गई है भूस्वामी को या उसके भूस्वामी का हक रखने वाले किसी व्यक्ति को कि मेरे पास पैसा है, आरसीए ऐसी सूचना दे देता है, मेरे पास पैसा है, आप यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। परंतु यदि जो भूस्वामी है वह ऐसा पैसा प्राप्त नहीं करता है, 5 साल तक ऐसा पैसा प्राप्त नहीं करता है, तो 5 साल के बाद आरसीए के कथन अनुसार जो वो पैसा है वो कहाँ चला जाएगा? सरकार को चला जाएगा, जो भाड़ा था। अब जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है, जो संपहरण की सूचना है मतलब जो आरसीए जो सूचना देता है कि मेरे पास पैसा है, आप इसे ले लीजिए, ये कैसे दी जाएगी, तो इसके बारे में बताया गया है कि ऐसे सूचना को भूस्वामी या उसके किसी व्यक्ति या उन व्यक्तियों को मतलब किसी भी व्यक्ति को भूस्वामी से रिलेटेड वो सूचना दे दी जाएगी। कैसे? रजिस्ट्री डाक द्वारा दे दी जाएगी ऐसे भूस्वामी या व्यक्तियों के अंतिम पते पर, मतलब रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा ऐसी सूचना उनको दे दी जाएगी। यदि ये संभव नहीं है तो जो लास्ट बार जो जिस स्थान पर वह निवास कर रहे थे उस स्थान पर ऐसी सूचना भेजी जाएगी। और
ऐसी सूचना उस स्थान पर भेजी जाएगी और अपने कार्यालय में भी उसको प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, जो आरसी है उसको अपने कार्यालय में भी प्रकाशित करेगा कि इस स्वामी का मेरे पास ये भाड़ा है जो आया है, तो इसे प्राप्त कर लें। तो ऐसी सूचना रजिस्ट्री डाक द्वारा उस स्थान तक जहाँ वो रह रहा था, वहाँ पर, जहाँ पर अंतिम बार रहा है, वहाँ पर भेज दिया जाएगा यदि नहीं मिलता है। और सूचना को कार्यालय में भी प्रकाशित किया जाएगा। और यदि ऐसा भाड़ा 100 रुपये से अधिक का है, 100 रुपये से अधिक का भाड़ा है, तो ऐसे भाड़े को कंडीशन में क्या होगा कि सूचना को स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि 100 रुपये से ज़्यादा का यदि भाड़ा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, स्थानीय समाचार में भी ऐसी सूचना को प्रकाशित किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम बाद में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।